हैरी जब सुबह सोकर उठा तो कुछ अलग था। उसका हाथ सिर पर गया तो उसे कुछ अजीब लगा। आईने में देखने पर मालूम हुआ सिर में 2 जगह घाव से हो गए हैं। उसने जब उसे दबाया तो अचानक से सिंग बाहर आ गया, मतलब उसके सिर पर सिंग उगाए थे। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गया, मगर वो एक पगलेट डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया। वो बड़े से चाकू से उसके सिंग काटने वाला है। हैरी के विरोध करने पर उसने बेहोश कर दिया। बेहोशी में हैरी को अपना पिता कल याद आने लगता है कि कैसे उसके बचपन की प्यार मैरिन उससे मिली। फिर दोनों एक साथ समय बिताने लगे। लेकिन जब हैरी उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था तभी मैरिन ने उसे छोड़ दिया और उसी रात उसकी हत्या हो गई। और हत्या का इल्जाम खुद हैरी पर लगा है। होश आने पर देखा कि चाकू सिंग में ही फंसा है, क्योंकि डॉक्टर नर्स के साथ व्यस्त हो गया था। हैरी वहाँ से तुरंत चर्च गया, लेकिन पादरी ने उसे शैतान बोलकर भगा दिया। फिर वो अपने बचपन के दोस्त पास गया। हैरी को उसके गले में मैरिन का लॉकेट मिला। दरअसल उस रात उसी ने मैरिन से जबरदस्ती की कोशिश में उसकी हत्या कर दी थी और अब वो हैरी को भी मारने वाला है। उसने पहले उसे बहुत मारा, फिर कार में बिठाकर आग लगा दी। हैरी ने जलती हुई कार नदी में कूदा दी और अपनी जान बचा ली। फिर वो मैरिन के पिता के पास गया जो अभी तक उसे ही हत्यारा मान रहा था। हैरी ने उसे सब सच बताया और वो लॉकेट दिया, लेकिन उसने कहा कि इसे तुम ही रखो। तो हैरी ने लॉकेट पहन लिया और अप्रत्याशित रूप से उसकी जली हुई चमड़ी और सिर से सिंग दोनों गायब हो गए। ठीक होने के बाद हैरी फिर से अपने दोस्त के घर जाता है और उसे जंगल में चलकर बात करने के लिए कहता है। फिर दोनों जंगल में उसी जगह आते हैं जहाँ उसने मैरिन को मारा था। हैरी उसे अपना अपराध स्वीकार कर आत्मसमर्पण करने का कहता है। इतने में हैरी का भाई और मैरिन के पिता भी बंदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं। वो उसे ले जा रहे होते हैं, तभी वो बंदूक छीनकर उन पर ही हमला कर देता है और फिर मजबूर होकर हैरी अपने गले से लॉकेट निकाल देता है और तुरंत ही उसके पंख निकल आते हैं। पंख उसे ऊपर की ओर उड़ा ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर उनमें आग लग जाती है और हैरी नीचे आने लगता है। उसके पंख जलकर खाक हो गए और पूरे शरीर में आग लग गई। हैरी देखते ही देखते एक बड़े सींगों वाला खतरनाक राक्षस बन गया। उस पर गोलियों का तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर जब उसने नुकीला शूल उसके पेट में घुसाना चालू किया तो वो कमजोर होने लगा। उसने मार मार के उसका पेट फोड़ दिया। अब हैरी की बारी थी। उसने मुंडी मारकर सिंग से पेट के आर पार कर दिया और दूर पटक दिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। राक्षस बने हैरी के इशारे पर कई सारे सांप वहाँ आ गए। उन्होंने उसे चारों ओर से कसकर जकड़ लिया। फिर एक सांप उसके फटे हुए पेट में घुस गया और पीछे से बाहर निकला, फिर वापस उसके मुंह में घुस गया। इधर हैरी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने अब अपने सींगों को अपना लिया था। ये लड़का गलती से गहरी